अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों की जिंदगी में पैसा खुद चल कर आता है, बरकत खुद रास्ता ढूंढ लेती है, और कुछ लोग चाहे जितनी भी मेहनत करे फिर भी तंगी, कर्ज और परेशानियां उनके दरवाजे से हटती ही नहीं। ऐसा क्यों होता है? असल में इसका राज छिपा है अल्लाह के उन खास नामों में, जिन्हें अगर सच्चे दिल से ईमान और यकीन के साथ पढ़ लिया जाए तो रिस्क के दरवाजे आसमान से खुलने लगते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन्हीं अल्लाह के 7 ऐसे नामों की जिनसे पैसा, बरकत, सुकून और इज्जत खुद ब खुद आपकी जिंदगी में उतरने लगती है। तो आइए दोस्तों, इरादा पक्का कर लीजिए, आज के बाद हम सिर्फ मेहनत ही नहीं करेंगे बल्कि अल्लाह के नामों से बरकत भी मांगेंगे। पहला नाम है या रज़्ज़ाक़, जिसका मतलब है ए रिस्क देने वाले अल्लाह। दोस्तों, ये नाम अल्लाह ताला के उन सबसे प्यारे नामों में से एक है जो हर उस इंसान की ज़िंदगी में बरकत भर देता है जो इसे यकीन के साथ पढ़ता है। रज़्ज़ाक़ का मतलब है जो हर ज़र्रे को, हर मखलूक को उसके कदर के मुताबिक रिस्क देता है। अगर आपके घर में तंगी है, रोज़गार नहीं चल रहा, दुकान बंद हो गई है या बिजनेस डूब गया है, तो हर नमाज के बाद सिर्फ 11 बार या रज़्ज़ाक़ पढ़िए और फिर अल्लाह से दिल से दुआ कीजिए, ए मेरे रज़्ज़ाक़ अल्लाह, मुझे ऐसे हलाल और बरकत वाला रिस्क अता कर जिसमें किसी का हक ना हो। सुभान अल्लाह, आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में काम खुलने लगेगा, नए रास्ते बनेंगे और ऐसी जगह से पैसा आएगा जहां से आपने कभी सोचा भी ना होगा। एक छोटी सी कहानी है। एक साहब थे, अहमद नाम के। लॉकडाउन में उनका कारोबार बंद हो गया, महीनों तंगी रही। एक दिन मस्जिद के इमाम साहब ने कहा, बेटा, सुबह फजर के बाद 313 बार या रज़्ज़ाक़ पढ़ा करो। अहमद ने अमल किया। 11वें दिन ही उन्हें पुराना कस्टमर फोन करके कहता है, अहमद भाई, मुझे आपका माल चाहिए। और बस वहीं से उसकी किस्मत पलट गई। आज अहमद भाई कहते हैं, मैंने जाना कि पैसा मेहनत से नहीं, अल्लाह की मर्जी से आता है। और दोस्तों, दूसरा अल्लाह का बाबरकत नाम है या वहाबू, जिसका मतलब है ए देने वाले अल्लाह। या वहाब यानी वो जो बिना मांगे भी देता है, जो अपने बंदे पर रहमत बरसाता है जब वो उम्मीद भी छोड़ देता है। अगर आप हर सुबह सूरज निकलने से पहले 100 बार या वहाब पढ़ ले तो आपकी ज़िंदगी में ऐसी बरकत आएगी कि कभी जेब खाली नहीं रहेगा। लेकिन याद रखिए, इस नाम को पढ़ते वक्त दिल में लालच नहीं बल्कि शुक्र और सब्र होना चाहिए। हज़रत अली फरमाते हैं, जो बंदा अल्लाह का शुक्र अदा करता है, अल्लाह उसके रिस्क को 2 गुना कर देता है। इसीलिए जब भी या वहाब पढ़े तो साथ में एक बार अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर पढ़े। एक ऐसी ही छोटी सी लेकिन सच्ची कहानी है। एक औरत थी जो महीने के आखिर में हमेशा कर्ज में डूब जाती थी। उसने एक दिन कुरान में ये नाम पढ़ा और अमल शुरू किया। हर सुबह 100 बार या वहाब और फिर 2 रकात नफिल पर नमाज पढ़ी। 3 महीने बाद उसी औरत को अपने घर के पास छोटी सी सिलाई की दुकान का ऑफर मिला। और आज वो कहती है, अल्लाह देता है लेकिन जब हम उसे याद करते हैं तब देता है। और तीसरा पाक नाम है या गनी या गनीयू, जिसका मतलब है ए बेनियाज और अमीर अल्लाह। या गनी वो नाम है जो तंगी को अमीरी में बदल देता है। ये नाम पढ़ने वाला कभी हाथ फैलाने पर मजबूर नहीं होता। रोज़ाना 70 बार या गनीयू या मुगनी पढ़े, अल्लाह ताला उसे ऐसा बेनियाज बना देगा कि लोग उससे मदद मांगते हैं। लेकिन याद रखिए, गनी होने का मतलब सिर्फ पैसा नहीं बल्कि दिल की अमीरी भी है। जो दिल अमीर है वही असली अमीरी है। एक नौजवान था, हर महीने कमाता तो था लेकिन कभी बचत नहीं होती थी। एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा, रोज रात को सोने से पहले 70 बार या गनी या मुगनी पढ़ा करो। उसने ऐसा किया और 21 दिन में उसकी दुकान में ग्राहकों की लाइन लग गई। उसने महसूस किया जब दिल में तंगी निकल गई तब जेब में भी बरकत आने लगी। और चौथा नाम है या फत्ताह या फत्ताह हो,
جس کا مطلب ہے اے دروازے کھولنے والے اللہ۔ دوستو، جب سارے دروازے بند لگے، جب ہر کوشش بے اثر ہو جائے، تب یہ نام راستہ کھول دیتا ہے۔ ایک حدیث کا مطلب ہے جب کوئی بندہ اللہ سے اپنے بند دروازے کھولنے کی دعا کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے آسمان سے راستے بناتا ہے۔ ایک شخص تھا جس نے بینک سے لون لیا تھا لیکن بزنس چل نہیں رہا تھا۔ اس نے ہر صبح 99 بار یا فتح پڑھنا شروع کیا۔ ایک مہینے کے اندر ایک نیا کلائنٹ ملا جس نے اس کا پورا مال خرید لیا۔ وہ کہتا ہے اللہ نے دروازہ کھولا جس کی چابی میرے پاس تھی ہی نہیں۔ اور 5واں پاک نام ہے یا کریم، اے رحم کرنے والے، اے دینے والے اللہ۔ یا کریم وہ نام ہے جو دولت کے ساتھ عزت بھی دیتا ہے۔ جو روزانہ صبح اور شام 100 بار یا کریم پڑھتا ہے اس کے گھر میں ایسی برکت اترتی ہے جیسے بارش۔ ایک مزدور روزانہ 8 گھنٹے محنت کرتا لیکن پھر بھی گھر چلانے میں مشکل ہوتی۔ اس نے ہر شام نماز مغرب کے بعد 100 بار یا کریم پڑھنا شروع کیا۔ کچھ ہی ہفتوں میں کمپنی سے پروموشن ملا اور تنخواہ دگنی ہو گئی۔ وہ کہتا ہے جب میں نے اللہ کو کریم سمجھا تب اس نے مجھے نواز دیا۔ چھٹا نام ہے یا باسط، جس کا مطلب ہے اے پھیلانے والے، برکت بڑھانے والے اللہ۔ یا باسط پڑھنے سے رزق میں وسعت آتا ہے۔ اگر کوئی شخص ہر دن دوپہر کے وقت 72 بار یہ نام پڑھے اور پھر دعا کرے اے اللہ میرے ہاتھوں کو برکت سے بھر دے، تو اللہ اس کے کام میں ایسی تاثیر ڈال دیتا ہے کہ ہر کوشش کامیابی میں بدل جاتی ہے۔ 7واں نام ہے یا نفی، جس کا مطلب ہے اے فائدہ دینے والے اللہ۔ یا نفی وہ نام ہے جو نقصان کو فائدے میں بدل دیتا ہے۔ اگر کسی کا بزنس گھاٹے میں ہے یا دکان بند ہے تو ہر جمعہ کو 41 بار یا نفی پڑھیے، پھر دیکھیے کیسا اللہ نقصان میں بھی برکت ڈال دیتا ہے۔ آخر اور سب سے اثردار عمل ہے اگر کوئی بندہ روزانہ ان 7 ناموں کو اس طرح پڑھے یا رزاق یا وہاب یا غنی یا فتاح یا کریم یا باسط یا نفی، تو اللہ اس پر ایسی رحمت برساتا ہے کہ اس کا گھر برکت سے بھر جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے دوستو، پیسہ محنت سے آتا ہے لیکن برکت ایمان سے آتی ہے۔ محنت کرتے رہو لیکن اللہ کو یاد رکھنا کبھی مت چھوڑو۔ اے میرے اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، رزاق ہے، غنی ہے، فتاح ہے، کریم ہے، باسط ہے، نفی ہے۔ تو ہمیں ایسا حلال اور برکت والا رزق عطا کر جو ہمارے لیے سدا قائم رہے، ہمارے ہاتھوں کو لینے والے نہیں دینے والا بنا دے۔ ہمیں امیری میں شکر اور تنگی میں صبر عطا کر، آمین یا رب العالمین۔